हाय गाइस, आई एम बैक। आज का वीडियो मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया है जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई बच्चा पैदा कर लिया मतलब हम तो बाबा पेरेंट्स बन गए, हमें दुनिया भर की सारी स्किल्स आ गए। समझिए कि आप भी खुद अपनी लाइफ एक एक्सपीरियंसेस ले लेके सीख रहे हो और फिर आप अपने बच्चे को दे रहे हो। सो आपको पता है कि आप सही हो 100%। आज का टॉपिक इसी बेस के ऊपर है। आज आपको खुद को टेस्ट करना है कि जो डिसीजंस मैं मेरे बच्चे के लिए ले रहा हूँ क्या वो 100% सही है। किसकी सुनूँ, इसकी सुनूँ या उसकी सुनूँ। सो आज थोड़ी बहुत हम लंबा वीडियो बन सकता है बट थोड़ी बहुत हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल लूँगी मैं। मुझे पूछा गया था कि मैं मेरे बच्चे को मतलब उसको पढ़ाई नहीं करनी। मेन इम्पॉर्टेंट रहता है पेरेंट्स को। बच्चा 6-7 साल का है और पहला डिसीजन पेरेंट ये लेते हैं बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है या बच्चा मेरा सुबह उठता ही नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है जब वो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पुअर है, वीक है, या मेरा बच्चा स्लो है, फास्ट है, हाइपर है, ऐसा है वैसा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपको पता कैसे चला कि वो ऐसा है। वाई डू यू कंक्लूड? अगर कोई पागल जैसे हरकतें कर रहा है तो हम उसको पागल बोल देते हैं, हम कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उसकी हरकतों को देखकर, राइट। तो वैसे हम भी हरकतों को देख के करते हैं, पर क्या हम हरकतों के साथ उम्र को देखते हैं? अरे आजकल तो 35-40 ईयर्स के लोग भी अपने आप को जीने के लिए पागलबंदी के ऊपर की हरकतें करते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे कि वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं? तो वो छोटा बच्चा जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, दुनिया समझने की कोशिश कर रहा है, पैदा होके उसको इस दुनिया में आके 6 या 7 साल ही हुए हैं सिर्फ, वो दुनिया को देख रहा है, समझ रहा है, उसमें अपने आप की पहचान ढूंढ रहा है। उस बच्चे को आप कंक्लूड कर देते हो कि आपका बच्चा स्लो है। क्यों? जरूरत नहीं है इस चीज की। मौका तो दीजिए, उसको भी सीखने दीजिए, आप भी सीखिए। क्या हो जाएगा अगर आपका बच्चा जल्दी सुबह नहीं उठेगा? चलो फर्स्ट है स्कूल मिस करेगा, ओके, स्कूल मिस करेगा। और लॉकडाउन में तो स्कूल है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस मिस करेगा, ओके। वो जाके उसका मूड नहीं रहेगा तो वही करता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है? देयर आर मेनी थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस टुडे। बहुत सारे सवाल है बट स्टे ट्यून, मेरे साथ रहिएगा। आराम से छोटी छोटी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं और फ्लैशबैक में जाके हम खुद उस उम्र में पहुंचते हैं जहाँ पर हम 6-7 साल के या 5 साल के या 13 साल के, 10 साल के, 16 साल के हैं। अब अपने आप को उस जगह पे लेकर जाइए और देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता। आज के लोग तो बच्चे ओपन अप हो जाते हैं, बहुत उनकी ग्रास्पिंग पावर होती है। मैं शिकायत करती हूँ उन पेरेंट्स से जो ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा स्लो है। अगर उनका बच्चा स्लो है तो इतनी सारी चीज़ें आती कहाँ से है उनको? मतलब देखो, बच्चा पैदा हो गया, पेट से निकलने के बाद वो बच्चा चलना सीखा है, वो बच्चा बोलना सीखा है, वो इतने सारी चीज़ें देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, आपको बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो कहाँ से आई उसको? आप कैसे बोल सकते हो कि बच्चा स्लो है? तो मेरा मतलब ये कंक्लूड करना ही गलत है। तो उम्र के साथ बच्चे अपने, जैसे हम भी देखो, आज समझो मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप ले लो। हम बोलते हैं कि भाई 16 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में आपकी 10th क्लियर हो जानी चाहिए, 15 साल की उम्र में 12th हो जानी चाहिए और 25 की उम्र तक आपको जॉब कर लेनी ही चाहिए, 25 तक आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये हम एक अपने आप में ही जैसे बोलते हैं ना, एक लिमिटेशंस बना देते हैं या अपने आप में डेडलाइंस बना देते हैं कि भाई ये आपको उस टाइम पे कर ही देना है। अब सोचिए, वो बच्चे के ऊपर भी आप डेडलाइंस बना रहे हो कि भाई 7 साल की उम्र में तुझे इतना आ ही जाना चाहिए या 10 साल की उम्र में तुझे इतना आ ही जाना चाहिए। भाई जरूरी है? कौन सा कंपटीशन है? किससे कंपटीशन कर रहे हो? अपना बच्चा खुद से खुद का कंपटीशन कर रहा है वो। ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो बच्चा खुद दुनिया में सांस लेने की कोशिश कर रहा है,
सीखने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है, वो भी दिमाग से कंफ्यूज है, वो किसकी माने, वो किसकी सुने। जिस तरह आप कंफ्यूज हो, जिस तरह आपको नहीं पता कि आप किसकी सुनो, तो उस बच्चे को भी कंफ्यूजन होता है। तो वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है। और वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो आपको पहचान लेता है कि मम्मी के साथ किस तरह बात करनी है और पापा के साथ किस तरह डील करना है। जितना जैसे हम सीख जाते हैं कि बॉस के साथ किस तरह रहना है और फ्रेंड्स के साथ किस तरह रहना है, बीबी के साथ किस तरह रहना है, तो वैसे ही बच्चा भी सीखता है। इसी के थ्रू उनकी आदतें बनती है और इसी के थ्रू उनके संस्कार बनते हैं। तो संस्कार, वैल्यूज और सब चीज हम ही देते हैं, हमारे हरकतों से आती है। तो आप सोचिए आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, ये ऐसे ही बच्चे पल नहीं जाते हैं। बच्चे की अपब्रिंगिंग आपके ऊपर है। तो अपब्रिंगिंग चलो हो गया, हमारे माँ बाप से हमने जो सीखा है वही वैल्यूज़ हम देते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे घरों में ना, बच्चा जैसे पैदा होता है वो बोलते हैं कि मैं तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे बच्चे को ऑलराउंडर बनना चाहिए, उसको वेद, उसको सारे लैंग्वेजेस, उसको स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए। वो उनको ऐसा लगता है मेरा बच्चा मतलब मेरी विरासत हो गया, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बच्चा मतलब एक सर पे ताज लेकर घूमते हैं, मेरा बच्चा मेरी ताकत। लाइक वो नन्ही सी जान है, उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ, एक्सपेक्टेशंस का, इतना कॉम्पिटिशन्स का। सोचो, आप खुद सोचो कि आप बच्चे हो, ये बच्चे हो और आपके ऊपर आप कॉम्पिटिशन्स डाल रहे हो, एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हो, आपकी तरह बिहेव करना है उसको, और जो आप बोलोगे बस वही उसको करना है। क्या है यार, जेलर हो, पेरेंट हो, माँ बाप हो, उस बच्चे को उस नज़रों से तो देखो। लाइक हमारी ज़िंदगी में बच्चा पैदा हो गया, पेरेंट तो भाई हम बन जाते हैं, उस बच्चे को अटैचमेंट यूं ही हो जाती है हमारी। हमारा बच्चा है, हम प्यार करते हैं उससे, हम उसको पसंद करते हैं। किस चीज़ से पसंद करते हो यार? वो ढांचे से, बॉडी से, क्या पसंद करते हो? पसंद करना है बच्चे को, स्लो हो, फास्ट हो, कुछ भी हो, जैसा है वैसे उसको जीने देना है। क्यों एक्सपेक्टेशंस चाहिए? क्यों चाहिए? किससे कंपटीशन करना है? दुनिया से आगे बढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर ये बनाना है। मेरा बच्चा आज लिखेगा नहीं तो कल पता नहीं क्या बनेगा। क्या आपको पता था आपका कल? आपके पेरेंट्स ने, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे डॉक्टर सोचा था, मैं बन गई कुछ और। तो आपको भी ऐसे होगा ना कि भाई आपको कुछ और बनना था और माँ बाप ने शायद शादी करवा दी आपकी, या अपने प्लान्स कुछ और था और मैं अब बन जाते हो कुछ और। मेन इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स आना बच्चे को। बच्चे को क्या नहीं आता है उसके ऊपर फोकस नहीं करो, बच्चे को क्या आता है और उसको मैं किस तरह आगे और बढ़ाऊं। ऑलराउंडर बनाना है ना उसको, तो उसकी स्किल्स को डेवलप कीजिए। लिखना, पढ़ना, बोलना, सोचना, यह सही तरीके से अगर उसको आए तो वो किसी भी कंपटीशन से खुद से लड़ेगा, खुद से फेस करेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेरेंटिंग इससे कीजिए जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, खुद क्लियर हो। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सैलरी बेस्ड होते हैं, या जिनका मतलब उनको ऐसा लगता है कि आज अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे जाके वो खुद क्या मतलब कमाएगा कैसे। तो हमें, अगर हम उसकी स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे, अगर हम उसको कला सिखा देंगे, मतलब जैसे बोल सकते हैं अगर वो अच्छे से लिख पढ़ सकता है, उसके सिलेबस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस तो बदलता रहता है। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर लाइट के बारे में पढ़ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से उसको समझा दो, जितना आप समझे हो। कॉन्सेप्ट ले लो, नीच ले लो कि बाबा ये ऐसा है। अगर सेक्स एजुकेशन भी दे रहे हो तो उसके बेसिक नॉलेज से उसको समझाइए। ग्रांटेड मत ले लीजिए कि भाई मेरे बच्चे को आ गया, नहीं, समझाना पड़ता है, उसको समझाइए और उसको डिसीजन लेने दीजिए कि उसको क्या करना है। और उसके बाद सही गलत बताइए, कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि भाई तुम ये करोगे तो ऐसा होगा,
और वो करोगे तो ऐसा होगा। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स डील करने के। तो आप अपने बच्चे को इस तरह डील कीजिए कि जहाँ पर आप उनको बताइए कि अगर आप समझो आपका बच्चा अगर उठता नहीं है सुबह, तो सिंपली रात को सोने से पहले उसको एक बार बोल दो कि बेटा अगर आप क्लास मिस करोगे, कल सुबह नहीं उठोगे तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी, आप फ्रेंड्स से नहीं मिल पाओगे, आप बहुत सारी इतनी मस्ती जो करते हो वो नहीं कर पाओगे, आपको भी जो टेस्टी नाश्ता देने वाली टिफ़िन में वो नहीं आप खा पाओगे। उसके बाद आपको जो भी पढ़ाया है क्लासरूम में वो आपकी नोटबुक इनकम्प्लीट रह जाएगी। नोटबुक इनकम्प्लीट रह गई तो टीचर डांटेगी, फिर आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाएंगे, फिर आप स्लो हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, जीत नहीं पाओगे। फेल शायद से ना बोलो, थोड़ा सा और डर जाएगा, बट उसको अगर कॉन्सिक्वेंसेस बता के रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को सुधारेगा और प्लान करना शुरू करेगा। उसको उस चीज़ की रुचि पैदा कराइए। जिम्मेदारी सारी स्कूल वालों की नहीं होती है कि भाई स्कूल क्या ऐसे जादू का पुतला होता है कि भाई मैजिक कर दिया और बच्चे ऑटोमेटिकली इंडिजीनियस हो गए स्कूल में। नहीं, स्कूल में भी कौन जो सिलेबस होता है वो इस तरह ही डिज़ाइन किया जाता है जिससे बच्चे का स्किल्स डेवलप हो। और आजकल के प्राइवेट स्कूल्स में तो इतने सारे उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली डेवलप होता जा रहा है। आपको सिर्फ उसका एक मेंटर बनना है, गाइड बनना है। जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले थे, आपको भी आपके बच्चे के लिए कृष्ण बनना है। और उसका जैसे कृष्ण को हर चीज़ की नॉलेज थी, वैसे आपको भी एज अ पेरेंट हर वो चीज़ की नॉलेज लेनी है। चलो गाइस, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बात करने जाए तो दिन कम पड़ जाएगा। तो हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे इस सारे टॉपिक के ऊपर। हाँ, और एक चीज़ मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछी थी कि आप इंट्रोडक्शन नहीं देते हो। तो मैं पूजा अंजनीकर हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ, साथ में मैं काउंसलर हूँ। मेरी डिग्री मैंने साइकोलॉजी में ली है। मैं खुद की मेरी कंपनी भी है जहाँ पे मैं स्किल्स देती हूँ लोगों को। मैं रिलेशनशिप में डील करती हूँ। मैं आई कैन से मैं बच्चों के साथ भी डील करती हूँ। मैं NSGC की नेशनल लाइसेंस ट्रेनर भी हूँ। बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती हूँ। तो यूट्यूब का ऐसे खास जिसको बोलते हैं चस्का नहीं था, बस चाहती थी कि अपनी ओपिनियंस शेयर करूँ अपने बारे में। मतलब लोगों से जितना मुझे सवाल मिले हैं उसके जवाब ये प्लेटफॉर्म से मैं दूँ। बाकी और कोई मेरे ऐसे इंटेंशंस नहीं है फ्रॉम यूट्यूब। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी ज़्यादा सवाल मिले मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप देख सकते हो कि मेरे टॉपिक्स में बहुत सारे वैरायटीज़ है, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मुझे बोल दीजिए। विल और मैं ऐसे ही कमेंट नहीं करती हूँ, लाइक ऐसे ही बात करने में किसका क्या जाता है। मुझे भी रिसर्च करने का बहुत शौक़ है, तो मैं अपनी PhD के लिए ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प हो जाएगी। मैं भी रिसर्च करूँगी, जो चीज़ें मुझे नहीं आती है। तो एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और ओपनली प्लेटफॉर्म में कैमरा के सामने बात करना, स्टार्टिंग ऑफ द डेज़ मुझे भी याद है कि इट वॉज़ वेरी हॉरिबल, बट अभी हो गया है। सो मेरे साथ रहिए, लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट्स है फॉलो करते रहिए, बताते रहिए, मुझे टॉपिक्स देते रहिए। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है, तो आप बात करते रहिए। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया लहर है वहाँ पे लाइव डिस्कशंस में मैं होती हूँ, लिंक्डइन पे होती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड जो भी है आप मुझे बता सकते हो आपके सवाल। वी विल सिट एंड डिस्कस। ओके, टिल देन बाय, हेल्दी रहिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा लॉकडाउन का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। खुश रहिए। थैंक यू।